नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और जल्दी ही बोर्ड परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में आवश्यकता है रिलैक्स माइंड से झटपट पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन की। तो फिर देर किस बात की? क्विक रिवीजन 2024 की इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते हुए पाठ के सभी आवश्यक बिंदुओं पर निगाह डालेंगे। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठ सूरदास पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों? उत्तर, गोपियां उद्धव को व्यंग्य पूर्वक बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण के अति समीप रहने पर भी वे कृष्ण के प्रेम में निमग्न नहीं हो सके। प्रश्न 2, गोपियों ने योग को किसके समान बताया है? उत्तर, गोपियों ने योग को एक व्याधि के समान बताया है, जिसे न कभी उन्होंने देखा और न ही कभी सुना। प्रश्न 3, गोपियां उद्धव के योग संदेश को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? उत्तर, गोपियां उद्धव के योग संदेश को अस्थिर मन वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बताती हैं। प्रश्न 4, गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा इस उम्मीद में सह रही थीं कि कृष्ण ब्रज में अवश्य लौट आएंगे, परंतु जब उनके स्थान पर उद्धव जी योग का नीरस संदेश लेकर चले आए तो इस संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से किस मर्यादा की बात कर रही हैं? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, जिसे कृष्ण ने नहीं निभाया। प्रश्न 6, गोपियों को योग साधना किसके समान प्रतीत होती है? उत्तर, गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। प्रश्न 7, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के प्रति स्नेह का भाव रखे, उनकी रक्षा करे, न कि उन्हें सताए। प्रश्न 8, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 9, नंद नंदन का क्या अर्थ है? उत्तर, नंद नंदन का अर्थ है नंद का नंदन यानी कि पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। प्रश्न 10, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है? उत्तर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से लिपटी चींटी के प्रेम के समान बताया है। साथ ही वे हारिल पक्षी से भी अपनी तुलना करती हैं। प्रश्न 11, पंक्ति गुर चाटी जो पागी में कौन किसका प्रतीक है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ श्री कृष्ण का और चाटी गोपियों का प्रतीक है। प्रश्न 12, पुस्तक में संकलित पद सूरदास की किस रचना से उद्धृत किया गया है? उत्तर, पुस्तक में संकलित पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत किया गया है। प्रश्न 13, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, हारिल की लकड़ी गोपियों के आराध्य श्री कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती हैं। प्रश्न 14, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं?
उत्तर, गोपियां कृष्ण से यह आशा कर रही थीं कि वह उनसे आकर मिलेंगे, उनकी पीड़ा दूर करेंगे, परंतु कृष्ण ने तो एक चतुर राजनीतिज्ञ की भांति उन्हें वैराग्य और योग की भूल भुलैया में उलझा दिया था। इसीलिए प्रेम की दीवानी गोपियां उन्हें राजनीति का प्रकांड पंडित कहती हैं। प्रश्न 15। गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है? उत्तर, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए। प्रश्न 16। पाठ्य पुस्तक में संकलित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं: गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, गोपियों का वाक चातुर्य, व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभावों का सुंदर चित्रण, योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व, कोमल मधुर अलंकृत ब्रज भाषा के दर्शन। प्रश्न 17। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी पंक्ति में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है? उत्तर, इस काव्य पंक्ति में गोपियों की प्रेम निष्ठा प्रकट हुई है। प्रश्न 18। हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है? गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? उत्तर, हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को थामे रहता है। प्रस्तुत पद में हारिल की लकड़ी का तात्पर्य है जीवन का आधार। गोपियां कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। हारिल पक्षी की भांति ही गोपियों ने भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। प्रश्न 19। गोपियां कृष्ण से क्यों नाराज थीं? उत्तर, गोपियां कृष्ण से इसलिए नाराज थीं क्योंकि कृष्ण ने गोपियों को बहुत प्रतीक्षा करवाई थी। इसके पश्चात भी स्वयं न आकर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को नीरस योग संदेश देकर भेज दिया था। प्रश्न 20। सूरदास के पद किस भाषा में रचित हैं? उत्तर, सूरदास के पद ब्रज भाषा में रचित हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। ये न केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सहायक बनेगा, बल्कि वर्णनात्मक प्रश्नों में भी सहायक सिद्ध होगा। क्विक रिवीजन सीरीज 2024 में हमारे अन्य पाठों पर आधारित आगामी वीडियोस देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो। परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।